नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों पर की चेकिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित होने वाले मेगा जॉब फेस्ट के संदर्भ में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। और बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा साइकिल दिवस पर निकाली गई साइकिल यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। वाराणसी में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में ट्रैफिक एसीपी अमित कुमार के नेतृत्व में गुदौलिया से दशाश्वमेध तक अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन सड़कों के किनारे लगाने वाले व अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। कई लोगों के चालान भी काटे गए। सबसे अपील किया गया कि काशी में बढ़ती हुई जनसंख्या, काशी धाम दर्शन पूजन करने आने वालों सहित शहरवासियों को जाम के जंजाल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। अभियान में प्रमुख रूप से ट्रैफिक पुलिस, प्रवर्तन दल व नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे। चलिए इधर आइए आप। भाई दादा हम 5 मिनट लोड करें, 5 मिनट रोज की हम यहाँ पे हटाने के लिए नहीं आएंगे। नहीं हटाना तो मुकदमा लिखवा देते हैं। अभी आप लोग हटाइए इसको। गाड़ियाँ मार्ग में पार्क की हुई हैं, उसको हटवा दें। नगर निगम और यातायात पुलिस का अभियान चल रहा है। अगर आपकी गाड़ियाँ सड़क पर पाई जाती हैं तो उनका चालान कटेगा और उनको यातायात पुलिस लाइन में सीज कर दिया जाएगा। किस तरह का अभियान चलाया गया है? ये सड़क सुरक्षा एक अभियान चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय जीवन को नारकीय जीवन से बचाना है, जिसमें किसी भी प्रकार से अर्बन अम्यूनिटीज़ का दुरुपयोग ना हो, पब्लिक स्पेसेस का दुरुपयोग ना हो, वाहन को पार्क ना करके कहीं भी छोड़ के जो लोग चले जाते हैं उनको उनके वाहनों का चालान किया जाना है, उनको वहां से हटवाना है और विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। देखा जाए तो लगातार आपकी टीम गश्त भी करती है, अनाउंस भी करती है, लोग समझाती भी है, सब ये लोग नहीं मानते हैं, इनके ऊपर किस तरह का कार्रवाई होगी? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें अलग अलग प्रथम बार ऑफेंस के लिए अलग चार्ज है, द्वितीय बार होता है उसके अलग हैं, लगातार होता है उसके लिए अलग चार्जेज हैं। नगर निगम के साथ में संयुक्त अभियान चल रहा है। नगर निगम अतिक्रमण जहाँ पे पब्लिक स्पेस का हुआ है या जिनके द्वारा किया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है। जहाँ तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो यह एक रेगुलर चलाया जाने वाला अभियान है, जिसमें यदि उनके द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमण किया जा रहा है पब्लिक स्पेस का, तो उन पर मुकदमा लिखवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और किस तरह का अपील भी अपील यही है मेरे सभी वाराणसी नगर के आए हुए आगंतुकों, यहाँ के परमानेंट निवासियों और जो भी लोग जो यहाँ पर कईयों सालों से निवास कर रहे हैं, शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई सुविधाओं से वाराणसी नगर में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आवागमन बहुत अधिक संख्या में हो गया है। आप सबसे अपील की जाती है कि अपने अपने वाहन अपने निर्धारित एक पार्किंग स्थल पर खड़ा करें, ना कि सड़कों पर। यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा अभियान में हमारा सहयोग करें। हमारा जो अभियान है वो आप सबके सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, ना कि। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा लक्सर क्षेत्र की शराब की दुकानों की चेकिंग की गई।
लक्सा क्षेत्र में आबकारी विभाग व दशाश्वमेध एसीपी अवधेश कुमार पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजी, देशी शराब व बियर की दुकानों की चेकिंग की गई। शराब की अच्छी क्वालिटी व नकली शराब न बेचने की हिदायत आबकारी विभाग के अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि शासन के मंशा के अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दुकानों पर काफी गंदगी देखते हुए चालान भी काटा गया है। अगर शराब के दुकानदार मनमानी करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रूटीन चेकिंग है। सरकार की मंशा को देखते हुए कहीं भी अवैध शराब की सप्लाई ना हो पाए, ना कोई मिलावट हो पाए और सबको शराब की अच्छी क्वालिटी मिले, इसके लिए अभियान लगातार चलाया जाता है। और कहीं भी इस तरह की सूचनाएं गलत शराब बनने की मिलती है तो वहाँ पे छापा मारा जाता है। एक दो दुकानों पे चालान किया गया गंदगी के लिए। और इससे किस तरह का आप संदेश भी देंगे जो लोग पीते हैं शराब रोड पर? हम संदेश यही देना चाहेंगे, जिनको भी शराब पीना है, जो दुकानें सरकारी दुकानें हैं उन्हीं से शराब लेने चाहिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 4 और 5 जून को मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। देखिए ऐसा है कि काशी विद्यापीठ 4 और 5 जून को एक मेगा जॉब फेस्ट हम लोग अरेंज कर रहे हैं। उसकी अरेंजमेंट के लिए लगभग सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। इसमें उम्मीद है कि 4000 से ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि अभी तक 4000 बच्चों ने तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है। साथ ही साथ इसमें 55 अलग अलग कंपनियों ने अभी तक अपने प्रतिभाग की स्वीकृति दी है, कंफर्म किया है। तो ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे प्रदेश के पूर्वांचल के जन जन तक ये बात पहुँचे, इसलिए हमने सोचा कि पत्रकार बंधुओं से बात कर ली जाए और इस चीज़ में उनके सुझाव वगैरह सारी चीज़ें ले ली जाए। इसलिए हमने इस वीसी का अरेंजमेंट किया। ये कंपनियां सर कहाँ से आ रही, यूपी है या पूरे देश से? देखिए, इसमें कम से कम 10 कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो अलग अलग देशों में प्रतिभाग करती हैं। उनके कार्यालय जो है वो बड़े बड़े महानगरों में हैं। और उन्हीं कंपनियों से बेसिकली ये फीडबैक मिली थी कि बनारस रीजन के काफ़ी बच्चे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं या दूसरे हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें उसी फीडबैक को इस्तेमाल करके कंपनियों के साथ बातचीत की गई, तो उन्होंने यहाँ आने पे सहमति जताई। और हमारे जो स्टाफिंग सॉल्यूशंस हमारे साथ अटैच है मध्यम, उन्होंने भी इसमें एक रचनात्मक सहयोग दिया और सभी की कंफर्मेशन हमारे पास आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ साथ 10-12 जो हमारी मल्टीनेशनल्स हैं, उसके साथ साथ कुछ लोकल कंपनियां भी हैं। और इसमें लगभग सभी सेक्टर्स की, टेक्निकल भी, जिसमें हमारे बीटेक के बच्चे एलिजिबल हों, एमसीए के बच्चे एलिजिबल हों, बीए के बच्चे, बीकॉम के, टूरिज़्म के, और सभी लगभग सारे डिसिप्लिन्स के बच्चों के लिए इसमें जॉब प्रोफाइल हैं। तो इसलिए ये जो प्रोफाइल बेसिकली सभी के लिए होगा, आर्ट्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, लगभग सभी, समाज कार्य के लिए, लॉ के लिए, सभी तरह की फर्म्स आ रहे हैं। इसलिए कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों के यहाँ पे आने के बाद पूरे प्रबंध किए गए हैं। लगभग 16 हमने हेल्प डेस्क बनाई हैं, जहाँ पे बच्चे रिपोर्ट करेंगे और अपना हाल पास वहाँ से लेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय में 55 जगह पे हमने अरेंजमेंट किया है, जहाँ पे कि रिक्रूटर्स बैठेंगे। उन्हीं 55 जगहों पे साथ साथ हॉल्स जो हैं बच्चों के बैठने के लिए किए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab.
chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल विथ एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना, जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर इकाई की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी इकाई के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर 5 जून दिन रविवार को वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर समेत 9 कुंडीय यज्ञ, 50 बटुकों का सम्मान, भजन संध्या व विशाल भंडारे का आयोजन व अतिथि सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर के प्रभारी मनीष मिश्रा व महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा व अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन शिव प्रसाद गुप्त महिला हॉस्पिटल कबीर चौरा में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक व शेष समस्त कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी कार्यालय में संपन्न होगा। हिंदू यानी वाराणसी महानगर द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि 5 जून को परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मोत्सव है। हिंदू यानी वाराणसी महानगर परिवार द्वारा इस बार बहुत भव्य तरीके से महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन है, 8 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, 9 बजे से बृहद रक्तदान का आयोजन है जिसमें इस बार लक्ष्य जो है 400 यूनिट का रखा गया है। उसके बाद दोपहर में 101 बटुकों का सम्मान समारोह है, शाम को जो है विशाल भंडारे का आयोजन है, भजन संध्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भी बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें नगर के 12 मंडल सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद जो है हमारी तहसील जिला की इकाई भी सम्मिलित रहेगी। क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य लोग जो है आपके कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। काशी वासियों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि परम पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव को हम बहुत ही बेहद तरीके से मनाएं। हम चाहेंगे कि अपने घरों के बाहर महाराज, चूँकि देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक पीठ के भी महंत हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के महंत हम उनको मानते हैं और वो महाराज भी हैं हमारे। तो मैं चाहूँगा उनके जन्म उत्सव के दिन एक पौधा अपने घर के बाहर भी लगाएं। उस दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस भी है, तो एक दीपक जलाएं उनके लिए और एक पौधा भी लगाएं। सारा कार्यक्रम कहाँ संपन्न होगा? सारे कार्यक्रमों का आयोजन केवल गुरु गोरक्षनाथ पीठ और यहाँ होना है। रक्तदान का आयोजन कबीर चौरा हॉस्पिटल में होना है, महिला, प्रातः 9 बजे। महिला विकास मंच द्वारा शीतल जल व शरबत का वितरण किया गया। महिला विकास मंच की ओर से शुक्रवार को प्रचंड गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए ठंडा पानी व शरबत का वितरण किया गया। छोटी पेरी पुलिस चौकी के पास संस्था की सदस्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही संस्था की अध्यक्ष रीता गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य गरीबों, असहायों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। आगे भी हमारी तमाम योजनाएं हैं जो समय समय पर आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर रेखा दत्ता, शिव प्रकाश, मनोज गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है ये बहुत गर्मी को देखते हुए, प्रचंड गर्मी है उसको देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और लोगों को देख ही रहे हैं कि त्राहिमाम हुआ है। गर्मी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भाई उनको तो पानी मिल नहीं पाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि सबकी प्यास भी बुझे और गर्मी से राहत भी मिले। आगे क्या योजना होगी आपके संगठन की? हाँ, हमारे मतलब संगठन की ये रहेगी कि जो भी हम लोग कार्यक्रम करें समाज के हित के लिए करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और महिलाओं और पुरुषों के लिए हम हमेशा जागरूक रहें। जो भी हो सके, दोनों पे उत्पीड़न तो दोनों पे होता है ना, तो दोनों के लिए हम लोग काम कर सकें। बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा साइकिल दिवस पर साइकिल यात्रा निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल यात्रा राष्ट्रीय सेवा योजना भवन से आरंभ हुई, जिसमें लगभग 100 की संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। साइकिल यात्रा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर पहुंची, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद वहां से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रथ यात्रा होते हुए शहीद उद्यान सिगरा में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और आज विश्व साइकिल दिवस है। पूरे दुनिया में लोग साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ साइकिल चलाना अपने आप में योग है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग जरूरी है और साइकिलिंग से न सिर्फ हम अपने को स्वस्थ रखते हैं बल्कि हम अपने पर्यावरण को, अपने प्रकृति को, अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि उससे हम बेवजह तेल का खपत नहीं करते हैं। तो इसीलिए, और ये आज़ादी का 75वां साल है, आप सभी जानते हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो उसको लेकर पूरे देश से आज 75 स्थानों से 75 युवाओं की संख्या में एक जो टारगेट दिया गया है और 7.5 किलोमीटर की यात्रा करनी है। और जितने हमारे
जो ऐतिहासिक स्थली हैं, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, वहाँ की यात्रा, जैसे अभी हम लोग काशी हिंदू विशाल से निकलकर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थली गए थे जन्मस्थली पर, वहाँ हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रास्ते में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर हमने श्रद्धांजलि दी, महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ से चलते हुए अभी सिगरा स्टेडियम पहुँचे हैं, जहाँ पर भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे वाराणसी के लगभग 500 युवा भाग ले रहे हैं। क्या कार्यक्रम आज आप लोगों ने किया और इसके माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? आज विश्व साइकिल दिवस के दिन पर हम स्वस्थ कैसे रहें, फिट कैसे रहें, इस मुहिम को लेकर के हमने साइकिल दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह साइकिल यात्रा आयोजित हुई है और हम इसमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम अपने शारीरिक सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक इंडिया फिट नहीं होगा और इंडिया फिट तभी होगा जब वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ भारत ही स्वच्छ भारत स्वस्थ निर्माण कर सकता है। क्या कहाँ गए साइकिल से, लोगों को क्या बताया इसके बारे में? हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत एनएसएस भवन से किया, उसके बाद हम लोग मालवीय भवन होते हुए शहीद उद्यान सिगरा पहुंचे हैं और इसका मुख्य संदेश यही था कि हम स्वयं जागरूक हों, लोगों को जागरूक करेंगे। जब तक हम स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक हम किसी श्रेष्ठ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। चलाकर आपने क्या संदेश दिया है लोगों को? आज हम सबने साइकिल चला के रास्ते भर में सबको ये संदेश दिया है कि साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, साथ ही साथ हमारे प्रकृति के लिए ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि आजकल पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है गैसेस की वजह से। तो हम सबको साइकिल चलाना चाहिए ताकि हम खुद को भी और अपने प्रकृति को भी स्वस्थ रख सकें। और आज साइकिल दिवस पे हम सभी रैली निकाल के ये संदेश दे रहे हैं कि आजकल जो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है और पॉल्यूशन, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए हम साइकिल चलाने के लिए सबको मोटिवेट कर रहे हैं और स्वस्थ रहने के लिए भी हम सबको बताना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि आज हर घर में एक साइकिल जरूर होनी चाहिए और सभी लोग उसका उपयोग करें? जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर घर में साइकिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल सारे लोग डिपेंड हो गए हैं गाड़ी पे और बहुत सारे व्हीकल पे डिपेंड हो गए हैं, बट ये हमारे लिए साइकिल उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों पर की चेकिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित होने वाले मेगा जॉब फेस्ट के संदर्भ में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। और बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा साइकिल दिवस पर निकाली गई साइकिल यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।